मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ। हाँ तो एहसान मत जताओ, घर पे बैठो। मुझे शौक नहीं तुम्हारी कमाई खाने का। अरे तुम्हारा ही दिल नहीं लगता घर पे? अपनी बहन उरुसा से कुछ सीखो, कुछ सबक सीखो उससे। और तुम आमिर भाई से सीखो कि शराफत की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हाँ तो मैं कौन सा लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? तुम ही फैसला कर लो कि ये कौन सा टाइटल तुम्हें सूट करता है। तुम इतने इनोसेंट हो, लड़कों को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। किसी की भी बातों में आ जाते हो। रोहेल की अम्मी से भी उसने बदतमीजी की थी। तुम रोहेल के साथ कांटेक्ट में हो? क्लास फेलो है, बंदा कॉन्ट्रैक्ट में रहता ही है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि वो मेरे भाइयों जैसा है। पता है आजकल के लड़कों की ना साइकी है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ये सब। आई एम श्योर सल्लू की जिंदगी में वर्दा की जगह अब कोई और आ गई होगी। शुक्र है कुमैल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यार मेरी तो कोई उम्र ही नहीं है, मैं शादियों के चक्कर में पड़ रहा हूँ। ये तो चिल करने की उम्र है। शादी वाली बात ना वैसी बकवास थी। लेकिन एक बात बता, वर्दा बहुत इमोशनल है, के साथ कुछ कर तो नहीं लेगी? अरे कुछ नहीं करेगी, क्या ही करेगी, ज्यादा से ज्यादा कॉल पे रो लेगी, ओ सलमान प्लीज ना करो, या मैक्स जलील कर लेगी। पिछले ब्रेकअप्स में भी तो यही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक कप चाय मिल जाएगी? बातें कर रहे हैं, अंदर जाके खुद बना लो, वरना शीबा को कह दो वो बना देगी। अरे मैं बना देती हूँ ना। अच्छा तुम पियोगी? नहीं नहीं, मैं तो तुम तो पियोगी ना? नहीं, अब खाना भी हो गया, चाय भी हो गई, मैं निकलती हूँ। नहीं नहीं, बैठो अंदर जाओ, चाय आ जाएगी। हाँ बस जहाँ खातून नजर आ जाए वहाँ कदम रुक जाते हैं। क्या बता रही थी आप ड्रामों के बारे में? हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं सारी ड्रामों की कहानियां ना इसे बता दिया करती थी। हेलो, हाँ मैं आ गई हूँ तुम्हारे घर के बाहर, तुम आ जाओ। लुकिंग वेरी प्रिटी। तो पता है तुम गुस्से में भी अच्छी लगती हो, शायद तभी हमेशा गुस्से में रहती हो। खुदा, भाईजान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गाड़ी पे तवज्जो दें, तभी इसी तरह एक्सीडेंट्स होते हैं। वैसे काफी देर की आई हुई है वो, क्यों आई है? हाँ वो जिम में जाती है ना, तो वहाँ दोस्ती हो गई होगी उससे। मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। वैसे बाबा आपको पता है जोयान ने आपको बचाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है। उसने आपको और नाजिश टू को जिम में वीडियो कॉल पे बात करते हुए देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने यानी बात आके ना ही उरुसा खाला को बताई और ना ही मामा को बताई, बल्कि मामा ने पूरे जहां में बेचारे जोयान को बदनाम कर दिया, ये कह के कि वो नाजिश टू को अजीब नजरों से देख रहा था और उसको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। नाजिश टू ने भी ना बदरका को भी फंसा दिया था। वो तो बदो के अंकल एसपी थे तो वो बच गई, वरना वो भी जेल में होती। हाँ लेकिन इसमें नाजिश टू का कोई कसूर नहीं है। वो तो जानती नहीं थी कि वो बंदा इतना बड़ा फ्रॉड है। उसने तो यही कह के बेचा था कि वो अपने बुजुर्गों की कीमती चीजें बेच रहा है मजबूरी की हालत में। उसके कोई हालात अच्छे नहीं है। देखो मैं नाजिश की फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ, वो चीटर नहीं है। ये तुम्हारी दोस्त है ना बदरका, यही अल्लामा और कारोबारी बनती है। उसी ने लालच में चीजें खरीदी होंगी ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो उसे। बस क्या बोलूं मैं। लेकिन शिवा देखो, मैं और वो ना सिर्फ दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त। हमारी साफ सुथरी दोस्ती है, हम सिर्फ गपशप लगाते हैं। बल्कि मैं तो बचपन में उसकी अम्मी को अपनी बहनों की तरह ट्रीट करता था। हाँ तो सही है ना बाबा, रखिए आप अपनी दोस्ती। और वैसे भी कोई नैरो माइंडेड नहीं हो कि मैं सारी बातों पे फोकस करूंगी। चिल करें। गुड। अच्छे काम करते हैं कि मैं तुम और जुयान चलते हैं बाहर खाना खाने, सिर्फ हम तीनों बस। डन। बाकी को ठेका नहीं ले रखा मैंने, ठीक है? तुमने बनाई चाय, क्या तो अच्छी होगी।
सुनो, ये देखो मैंने शाम की चाय के साथ ना इतने क्रिस्पी पकौड़े बनाए हैं। लो। बड़ा भाई, आई तुम्हें क्या हो गया? कोयलों पे बैठे हो क्या? देखो मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा ये YouTube वाला चक्कर। अच्छा, किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में उर्दू टीचर लग जाओ बस। देखो भाई, मुझे ना ये मौल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं। शादी से पहले भी जो मैं टीचिंग की जॉब करती थी ना, मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। मुझसे तो उस जमाने में बच्चे नहीं संभलते थे, तो आजकल के दौर के नमूने ये तो बिल्कुल भी नहीं संभलेंगे। अब मुझे नहीं है पढ़ाना बढ़ाना। ये तुमने हुमा बाजी को बताया कि तुम ये शो करोगी YouTube पर? हाँ बताया था, तो मैंने कौन सा कोई झूठ कहा है? ओहो, वो जो तुम्हारी हुमा बाजी है ना, उन्होंने मेरे ख्याल में वो जो तुम्हारा भाई बहनों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर यह खबर नशर कर दी, और उसके बाद तुम्हारे भाई बहन सारे जेलस हो गए। तुम्हारे भाई बहनों को जलने कुड़ने के अलावा कोई और काम है? हाँ, तो कोई गलत तो नहीं कहा है। तुम्हें पता है सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है आजकल? गंद भला कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बात सुनो, सोशल मीडिया पे ना हर तरह का कंटेंट होता है, और मैं कौन से कोई बड़े क्लब सॉन्ग्स में परफॉर्म कर रही होंगी? अबे सीधी सादी औरतों की तरह किचन में खड़े होकर खाना पकाने की तरकीबें शेयर करूंगी और ड्रामों पे तबसरे करूंगी। अच्छा, जो करना है करो। तुमने कब मेरी सुनी है? सुनो, देखो YouTube से जो मैं पैसे कमाऊंगी उससे मिलकर हम दोनों घर का खर्चा चलाएंगे। ये अच्छी बात नहीं होगी? नहीं, तुम्हें तुम्हारे YouTube की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पाई नहीं चाहिए। मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर लग जाओ बस। अगर आज मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ, अगर कल को मेरा दिल चाहे मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं पढ़ाने लगूंगी, मगर अपनी मर्जी से, किसी और के कहने पर नहीं। मर्दों के अलावा ना औरतों को भी पूरा हक हासिल होता है अपनी मर्जी के फैसले करने का। अभी चैनल खुला है नहीं और आपका बिला वजह का फेमिनिज्म शुरू हो गया। बहरहाल तुम शो में सर पे दुपट्टा लोगी और कपड़ों का खास ख्याल रखना। जी बहुत अच्छा अब्बा जी। आज मैं वॉलेट लेकर आया हूँ अपने साथ। सुयान, ऐसी बातें मत किया करो ना। तुम बिल पे करो या मैं बिल पे करूं, इट्स द सेम थिंग। तुम हमेशा इतनी अच्छी रहोगी। अगर तुम अच्छी रहोगी तो मैं भी अच्छी रहूंगी। रिश्ता इक्वल बेसिस पे होता है ना। किसका फोन है? रोहेल का। मैं तो बोला था तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। तुमने भी तो मुझे कहा था कि तुमने जैनी को ब्लॉक कर दिया। उसने तो तुम्हारी और अपनी पिक्चर भी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, कल की। ये तो मैं ऐसे ही चला गया था। क्लास फेल हो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम आपस में इंटरेक्शन नहीं रख सकते। सॉरी, मैं तुम पे गुस्सा था एक्चुअली, तभी मैं इसके साथ। और गुस्सा क्यों थे? क्योंकि मैं कुमेल से हंस हंस के बातें कर रही थी, तो तुम्हें लगा कि मैं उसके साथ। ये बात तुम्हें शिवा ने बताई है? आई एम सॉरी। तुम्हें रोहेल पसंद है? बुरा नहीं लगता वो मुझे, मगर तुम जैनी को पसंद करते हो? जान, सच सच कहना मुझसे। मैंने भी तुमसे सच कहा है ना। बुरी नहीं लगती मुझे, कभी कभार अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली जब तुम मुझसे लड़ती हो, पता नहीं क्यों बैक ऑफ द माइंड मुझे उसका ख्याल आ जाता है। मतलब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर क्या हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है?
Obviously, love has gotten so complicated. मतलब पहले जमाने में जब दो लोग प्यार करते थे, they knew they were in love. और आजकल की जनरेशन, it's really hard to find real love. अधूरी थी कहानियाँ तुमसे बनी दास्तां। खैर, आज बिल मैं पे करूंगा। ऐ सुनो, अरे हाय, ये माँ निकली। देखो मुझसे 2 किस्तें मिस हो गई। चुप रहो ना। अरे तुम YouTube पर दोबारा देख लेना ना। जाओ बाजार से जाकर मुझे कलमी शोरा ला कर दो, मुझे ना आइसक्रीम बनानी है। इस टाइम पे अरे सर्दियां शुरू हो गई हैं, क्या गले खराब करोगी सबके? ये भाई कल दोपहर खाने में बनाऊंगी। मुझसे ना इम्तियाज़ भाई ने ख़ास तौर पे फरमाइश की है। अब सुनो, नाजिश को मत बता देना। कहने लगे कि इतना अच्छा खाना बना रही हो तो साथ में स्वीट डिश तो होनी चाहिए। अब मैं कोई फुहड़ औरत तो नहीं हूँ ना कि एंड टाइम पर सारे काम करूँ, इसलिए कह रही हूँ कि पहले से कलमी छोरा ला दो। और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें एंड टाइम पे बाजार की दौड़ें लगवाना। सुनो, मेरे कुकिंग शो से तो तुम्हें इतनी चिढ़ है और खुद तुम सारा दिन बैठकर यूट्यूब पर ये ड्रामे देखते रहते हो, वो कुछ नहीं। ड्रामे देखने और ड्रामे करने में बहुत फर्क होता है। ये तो वही बात हुई, गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज। मुझे अच्छी तरह याद है वो जो तुम्हारी न्यूयॉर्क वाली आपी है, वो जब एयरपोर्ट पे जा रही थी वहां तुमने महविश हयात को देख लिया। ऐसे उसके साथ तुमने घुस के सेल्फियां खिंचवाई थी। वो तो एक तरफ मुंह बनाए खड़ी थी, तुम्हारी पूरी बत्ती सी बहार और ये तस्वीर पे तस्वीर खिंचवा रहे थे। अजीब बात है, ये टीवी पे आने वाले और सोशल मीडिया वाले लोग इतने बुरे लगते हैं मगर तस्वीरें सब खिंचवा लेते हैं। और तुम भाई बहन तो सब एक नंबर के मुनाफिक। अच्छा कहो क्या मंगवाना है? हाँ जल्दी करो, मुझे जॉब के सिलसिले में मिलने जाना है इदरीस के साथ। इदरीस? वही इदरीस जो तुम्हारे 25,000 रुपए खा गया था और वो जिसके भाई की वलीमे में खाना कम पड़ गया था और हम सब भूखे वापस आए थे। अरे भाई वो इदरीस नहीं, शहाब है। इदरीस तो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त है, उसी के ऑफिस में तो वैकेंसी है। अच्छा वो कोई दूसरा मनहूस है? जी हाँ। अच्छा चलो ठीक है। सुनो, मैं कह रही थी कि वो जो घर वालों को एडवांस दिया था ना वो वापस ले लो। पता नहीं तुम्हें कब जॉब मिले कब ना मिले, सारा मलबा उन्हीं पर डाल दो कि आपने इतना डिले कर दिया कि पैसे वापस कर दे। और शराफत और इज्जत से यही बैठे रहते हैं। अब देखो मुझे ना मेरा वो जौहर वाला प्लॉट बेचने की बात मत करना। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी तो हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब बिला वजह ना नाजिश से पंगे लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो इम्तियाज भाई तो बहुत अच्छे सीधे साधे आदमी है, नाजिश का पता नहीं होता, अचानक कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, तो बस उसके साथ कोई झगड़ा मत करना, ठीक है? चलो अब जाओ, जाकर मुझे कलमी शोरा ला कर दो। अच्छा भाई जा रहे हैं। भाई पहचाना नहीं कि 1-2 दिन पहले साथ थे ना, आप एक लड़की के लिए फूल लेके गए थे और वो किसी और से हंस के बातें कर रही थी। मैं बाइक रोड साइड पे। सॉरी यार, आप तो बुरा मान गए। मैं तुझे कह रहा हूँ ना, बाइक रोड साइड पे, समझ नहीं आ रहे? रोड साइड पे बाइक। जाहिल आदमी, नहीं सबसे बकवास कर रहे तू। अबे ओ, लड़कियों का गुस्सा किसी और पे निकाल, मुझ पे नहीं। यही बाइक चढ़ा के निकल जाऊंगा तेरे ऊपर। पैसे निकाल। वैसे तो मजाक कर रहा था, मैं देखा था मेरे लिए बाइक रोकोगे नहीं रोकोगे, आपने तो रोक ली। अब बात है अब। भाई पन्ने वाले लोग हैं यार, खुद गुजरा हूँ मिस्सी की बेवफाई से, इसलिए तेरा दर्द समझता हूँ। पूरा दिन बाइक चलाते होंगे, थक गए होंगे, हाथ दबा दो, पाँव दबा दो। कॉफी केक और चिकन पेटीज आपका फेवरेट। रिजल्ट आ गया? नहीं, रिजल्ट नहीं आया। मूड मेरा अच्छा था तो मैंने सोचा कि आज करूँ और आपको भी करवाऊँ।
क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही है बिला वजह खामखा? दूसरों की अम्माएं होती हैं, अपने बच्चों को खुश देख के खुश होती हैं, और एक हमारी अम्मी है। शेक्सपियर के कैरेक्टर हैमलेट की तरह ना बने प्लीज। द रेस्ट इज साइलेंस की तरह। चल जा रही हूँ मैं। Honestly, love has gotten so complicated. पहले जमाने में जब दो लोग प्यार करते थे, they knew they were in love. और आजकल की जनरेशन, it's really hard to find real love. जोयान 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 वाह यार, शर्ट तो बड़ी अच्छी है। किसी दिन देना पहनने के लिए, अच्छा कलर है, अच्छा लगेगा मुझ पे। एक काम करी, उतार के रख दी, मैं धो लूंगा। हाँ, वो मिलने जाना है ना किसी से। किससे मिलने जाना है? वर्दा से? चेंज द टॉपिक ब्रो, खत्म हो गया वो चैप्टर, बस कर उसके बारे में। लाइक खुद देख यार, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरी की बॉडी शेमिंग कर रहा है, ऐसे बाप की बेटी के साथ रहना कितना अजाब है। बोरिंग लड़की, इतनी सी सोच है, इतनी सी लिमिटेड। मुझे एक बात बताऊं, हर लड़की की सोच ना इतनी ही लिमिटेड होती है। वो जो कुछ करे सब ठीक है, अगर सामने वाला बंदा ऐसा करते ना तो उसका जीना हराम कर देते। लानत है ऐसे एटीट्यूड पर यार, लानत। क्या हो गया भाई? खैर हो, जज्बाती हो गया अब तो। खैर है, किसका फोन है मुझे नहीं बताओगे? शर्ट रख देना, थैंक यू। क्या हुआ, नमाज छोड़ दी क्या? आजकल नजर नहीं आ रहा मस्जिद में? नहीं नहीं, वो तबीयत खराब है ना आजकल, बस एक दो दिन में ज्वाइन करूंगा। अच्छा चल। रुसा रुसा, देखो क्या लाया हूं। Also, got this for you. ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। और ये नहीं समझना कि गिफ्ट दे रहा हूँ और ट्रीट कटा रहा हूँ, वो ड्यू है मेरे ऊपर तुम्हारे लिए। स्पीकर ऑन है मेरा, अम्मी साथ ही है। मैं फ्री हूँ। मौसम चेंज हो गया ना, हल्की हल्की सी सर्दी हो गई है। लकीली तो कराची में सर्दी आती है। हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, अम्मी को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ, फिर मिलते हैं। बाय। परेशान हो? अब्बू की जॉब चली गई है। ऑनेस्टली मैं तो यहाँ से भी हेजिटेट कर रहा था। मैंने बुलाया है, बिल मैं ही पे करूंगी। ह्यूस्टन से मेरी खाला आई हुई है ना, और वो हमारे लिए इस बार कोई गिफ्ट नहीं लेके आई। बस हम सारी बहनों को $300 पकड़ा दिए। सुनो, हम अच्छा सा खाना भी मंगवाएंगे। वैसे एक बात है, तुमसे मैं कितना ही लड़ लूं, तुम मुझसे लड़ लो, मगर मुझे लगता है कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो। यूनिवर्सिटी अटेंडेंस के लिए चला जाता हूँ, रेगुलर नहीं ऑब्वियसली था। मतलब फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने अपने? ये तुम एकदम से इतनी बोरिंग क्यों जाती हो? वो टीवी ड्रामा में हीरोइन का बाप नहीं बोलता, जारून हारून गारून बेटा तुम्हारे फ्यूचर का क्या प्लान है, आगे आपने क्या करना है?
तुम्हारा क्या लेना देना मेरे फ्यूचर से? इतना चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? सॉरी, माय बैड। मैं तुम्हें बताया था ना, अब्बू की जॉब चली गई है। काफी परेशान हूँ मैं। अरे जोयान, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, हम अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। इस तरफ आओ, इस तरफ। काफी नहीं? हाँ, आई थिंक सो, काफी। वेटर को बोला? हाँ प्लीज। कितना सूट कर रहा है तुम पे कलर माशाल्लाह से। थैंक यू। आई एम सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए भाई? वो उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी कर ली थी ना, मैं बस अजीब से फ्रेम ऑफ माइंड में थी। ओफो, बच्चे कर लेते हैं बदतमीजी इस एज में। मैं भी जब तुम्हारी एज की थी तो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी थी, बहुत ब्लंट। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो बदतमीजी वाला एलिमेंट है ये वक्त के साथ खुद ही कम हो जाता है। और हर जनरेशन के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स तो होते हैं बेटा। और उस दिन मैंने तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना था, बच्ची हो ना इसलिए। थैंक यू, यू वेरी काइंड। मैं तुमसे एक बात कहूँ, जब कोई बड़ा किसी बात के लिए समझाए तो मूड ऑफ नहीं करते। बात बुरी भी लगे तो बस खामोश हो जाओ, बात का जवाब मत दो। इतनी छोटी हो तुम, इतना सारा मेकअप लगाती हो, तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा है? नहीं, अब मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने आज ज़्यादा मेकअप किया, मुझे पता था कि आप ज़रूर कहेंगी, पर मैं आगे इसका ख्याल रखूंगी। थैंक यू। मैं तुमसे एक बात कहूँ कि हम सिंगल मदर्स को ना अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे एक एक स्टेप को बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें ये बात फ़ौरन सुनने के लिए मिलती है कि देखा बच्चे को बिगाड़ दिया था, बाप जो नहीं है। इसीलिए मैं रोहेल के मामलात में बहुत घुसती हूँ। मुझे फिक्र रहती है कि वो किससे मिल रहा है। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो, और अगर तुम उसके साथ हो तो बस ये समझो कि तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे वो है। ये लो भाई। थैंक यू। पता है, मैं सोच रही हूँ कि कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर लूँ। अरे नहीं भाई, कल से मत शुरू करना। पता है मैं इतना जबरदस्त मटन कुन्ना बना रही हूँ। आमिर ना बड़ा अच्छा हड्डियों वाला गोश्त लेकर आया है, साथ में मैंने चर्बी अलग से मंगवा ली। चर्बी? हाँ, अरे चर्बी के साथ गोश्त को पकाओ ना तो गोश्त खुश्क नहीं होता है और साथ में जायका भी आ जाता है। चर्बी फैट हाँ अच्छी तो होती है, लेकिन सुनो, अब ना इस दफ़ा तुम भी मेरे साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। ऐसा करेंगे कि हम शाम 4 बजे तक ना विंडो क्लोज कर लेंगे। ना बाबा ना, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं 1-2 दफ़ा पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे तो डायरिया हो गया था और जो मेरे सख्त पेट में दर्द उठा है कि बस। वैसे भी मेरी खुराक है ही कितनी, वो जो मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मेरा वजन खुद ब खुद बढ़ रहा है। जरा देखो इन दोनों को, घंटों घंटों अपने मोबाइल में मुंह दिए बैठे रहते हैं। मैं तो अपने एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ। और मैं तो पाकिस्तान के खूबसूरत खूबसूरत शहर देख रहा था। अच्छा सुनो, कुन्ने के साथ ना मैं घर पे आइसक्रीम बना रही हूँ। दूध के ऊपर से ना मैंने बहुत सारी बालाई उतार कर जमा कर ली थी। तुम्हें तो पता है मेरे सुगड़ापे का। तुम्हारी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है और असल आइसक्रीम है, बाजार वाली भी नहीं है। एक्सेल, मैं भी खाऊंगी। कुन्ने के साथ अच्छी लगेगी, है ना? नहीं देखी। ओह, बहुत बोर कर दिया वैसे इन लोगों ने। वेरी चाइल्डिश। ये कानमना हमेशा लड़कियों के एंड से होती है और गर्ल्स आर साइको। चुप करो। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं, तो जाके बैठ जाओ। जंगली औरत। इधर जाओ।
बहन। मोटे आ जाओ। भद्रका, ये ले गिनने। ट्रस्ट है तुम पर, मेरी लिटिल बिजनेस वुमन। अब हमारी किताबों का सारा हिसाब बैलेंस हो गया है। क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया है? यार आप कितनी मिस्टीरियस हैं। आपको कैसे पता चला? तुक्का मारा है ना? मैं आज से 100 साल पहले कराची आई थी, 1933 में, जब जमशेद नसरवान जी को मेयर इलेक्ट किया था। मैंने उन्हें अपने हाथों से फूलों का हार पहनाया था। मेरे सामने पूरा कराची बनते देखा मैंने, स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स। तब मेरा नाम नाजिश या सबा नहीं था, तब मेरा नाम था ज़रीन ज़ोराबियन। मैं एक बहुत ही मॉडर्न सी लड़की थी। मेरे बॉब कट बाल होते थे, मैं लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, और पता है मेरा सबसे फेवरेट फूड कौन सा था? चिकन पार्चा। बहुत पसंद था मुझे। वो जो नहीं डीप फ्राइड चिकन होती है जो मसाला लगा के बनाते हैं। खैर, फरदून वाड़िया नाम के एक बहुत ही हसीन पारसी लड़के से मेरी एंगेजमेंट तय हो गई थी। एंगेजमेंट वाली रात आज जो पारसी कॉलोनी होती है, तब सोराब कैटरिक कॉलोनी होती थी। वहां जैसे ही उस हसीन फरदून वाड़िया ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई, अचानक एक फायर हुआ और मैं जमीन पर गिर गई। मैं मर चुकी थी। आज जो तुम्हारे सामने बैठी है वो ज़रीन ज़ोराबियन की रूह है। ओह गॉड, कितना तेज दिमाग है आपका। अच्छी चीजों में क्यों नहीं यूज करती? इतनी नॉलेज है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ना पारसी थी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा साथ। बड़ी दिल वाली बंदी थी। चली गई कनाडा। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। फिर मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो, तुम भी मुझसे नाराज हो गई। हाँ तो आपने भी तो अच्छा नहीं किया ना। वो आदमी 2 नंबर था ना यार, मैं उसे समझ नहीं सकी। अब हम अपनी दोस्ती तो नहीं खराब कर सकते ना। इतनी अच्छी दोस्ती है। देखो जो हो गया वो हो गया, और अच्छा ही हुआ तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया। टिकने वाला नहीं था वो, मस्ती खो रहा था। मैं समझी नहीं। टाइम पास ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। लगे रहो पप्पू भाई। बेटा अगली बार तुझसे कराऊंगा ये सारे काम। बाबा? क्या रे बाबा? बोलो बाबा की परी, बल्कि बाबा के भूत। पैसे चाहिए थे, पैसे। हाँ हाँ, वो सामने वॉलेट रखा हुआ है, निकाल लो, उसमें जितने चाहिए। आप हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। ये 200 रुपए नहीं, मैं क्या आपके जमाने में रह रहा हूँ कि मतलब 200 रुपए लेके खुशी खुशी घर से चला जाऊंगा? क्या मतलब? वो अंदर अलमारी में ना ब्लैक कलर का वॉलेट रखा हुआ है, वहां से निकाल ले। ये तो मैंने दूसरा ऐसे ही रखा हुआ है। वो 2 चीजें रखने का बड़ा शौक है आपको। बकवास बंद कर पागल। चश्मे चाहिए आपके, वो ब्रांडेड वाले, इंप्रेशन अच्छा पड़ता ना। अबे क्या डेट पे जा रहा है तू? आपके एक्सपीरियंस को ना कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे जरा तेज तेज हाथ चलाओ ना, कैसे मर मर के तुम बर्तन धो रही हो? अरूसा, वो जो उस दिन तुमने सैलेड नहीं बनाई थी चुकंदर वाली, वॉलनट्स के साथ कॉटेज चीज भी डाला था, प्लीज आज मुझे बना दो। हाँ बना दूंगी, वो तो फौरन बन जाएगा। तुम ना खाना पकाने की टेंशन मत लिया करो। तुम्हें जो भी खाना हो ना, तुम बस मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। चलो थैंक यू। बाजी आजकल ना बहुत ज्यादा बर्तन होने लगे हैं। बर्तन धो धो के ना मेरे तो हाथ ही टूट जाते हैं। अरे बात सुनो, तुम्हें पैसे किस काम के मिलते हैं? इस घर में काम ही कितना है, 2-4 तुमने बर्तन धोने होते हैं। और फिर मैंने देखा है ऐसी बेदिली से तुम यूं करके झाड़ू लगा देती हो, फिर कपड़ा उठा के किसी भी एक आध चीज की डस्टिंग कर दी बस। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं सोफों के पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। बिल्कुल,
हमारा हमेशा नहीं होते, कभी कभार होते हैं। अक्सर औकात तो मैं खुद ही गंदे बर्तन धो लेती हूँ। वैसे ना बड़ी ही कामचोर, ऐबी और निकम्मी है तुम्हारी काम वाली। अच्छा सुनो, जरा फ्रिज से गोश्त निकाल दो, मैं अब ना कुन्ना चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। कर देती हूँ। बाजी, ये आपकी बहन कब जाएगी? पहले ये सारी चीज़ें फ्लैशेस में आती थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट में ही रहता है। पिछले 2-3 दिन से मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि इनको बोलने में भी मुश्किल हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए थेरेपी सेशन पहले हो चुका है इनके साथ मेरा, और फर्दर मैं ये चाहती हूँ कि कुछ असेसमेंट्स होंगे, कॉग्निटिव असेसमेंट एंड ऑल्सो ग्रीफ एंड डिप्रेशन की स्क्रीनिंग होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो इनको हेलुसिनेशन हो रही है, ये ग्रीफ का रिस्पॉन्स है। इनको हर एक इंसान में दूसरा इंसान नज़र आ रहा है, ये अज्यूम कह रहे हैं कि ये वो इंसान है। इट मीन्स कि ही इज़ लिविंग हिज लाइफ इन पास्ट, नॉट इन प्रेजेंट। तो ये सब डिप्रेशन और ग्रीफ की वजह से हो रहा है? Yes, and I have also sensed, not sensed, but I have also seen one behavioral pattern that वो लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनके इंटेंट पे डाउट करते हैं कि इसने ऐसा यूं किया होगा, इसकी वजह ये होगी, और मना करते हैं। कोई बात इंसान कह रहा है उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। तो देयर इज सम paranoid tendencies as well, or it has a lot to do with childhood. तो क्या ये थेरेपी से फिक्स हो सकता है? थेरेपी से बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर होगा। और जो आपने मुझे बताया था कि बढ़ रहा है विद टाइम, तो ये पहले एड्रेस नहीं किया गया। इमोशनल स्ट्रेस जो इनका था वो अनरिजॉल्व था, उसको एड्रेस नहीं किया गया, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और ये कितने सेशंस होंगे अप्रॉक्सीमेटली? देखिए, अभी के लिए तो मैं ये नहीं कह सकती कितने सेशन होंगे। ओवर द टाइम ये देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि कितने सेशंस हो गए हैं और उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, बहुत सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इनके जो भी केयर टेकर्स हैं या जो भी लोग एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उनके लिए 2-3 एडवाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी बात ये कर रहे हैं, नो मैटर आपको कितनी रॉन्ग लग रही है, रियल है या नहीं है, पास्ट है रिलेटेड, या ये झूठ बोल रहे हैं आपको ये लग रहा है, या ब्लेम भी कर रहे हैं, डोंट आर्ग्यू। उनको गलत साबित करके सही समझाने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट काम योरसेल्फ। आप लोग जितना काम डाउन रहेंगे उतना ही वो काम डाउन रहेंगे। एंड ऑल्सो कोशिश कीजिए कि रोज़ थोड़ा सा बाहर खुली फिजा में इनको लेकर जाएं, वॉक करें। ऐसे रैंडम बातें करें, नॉर्मल बातें जो होती है, मौसम की बातें, कैसा फील कर रहे हैं, मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि सीरियस या इमोशनली जो डीप बातें हैं उनमें जाने की कोशिश ना करें, राइट। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ख्याल रखें कि इनके आसपास कोई बहुत ज़्यादा शार्प ऐसी चीज़ें ना हो, कोई नाइफ ना हो, सीजर ना हो, जिससे कभी मुझे डाउट नहीं है अभी, लेकिन मैं एज अ प्रिकॉशन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इनके करीब कोई ऐसी चीज़ ना हो, कैंची, छुरी, जैसे कभी इनको गुस्सा आया है, कोई चीज़ अनएड्रेस्ड रह गई है, इनको कोई मूड स्विंग ऐसा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ अपने आप को नुकसान पहुँचा दें या किसी और को। सो देयर इज नो नीड टू गेट स्केयर्ड, लेकिन ऑन द सेफ साइड मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सो दीज 3 थिंग्स, राइट? गॉट इट, थैंक यू।